ठीक है, तो हम सबसे पहले एंड्रॉयड एप्लीकेशंस डेवलपमेंट के अंदर जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स है एंड्रॉयड, हमारा जो सेशन है एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट कि जनरली एंड्रॉयड क्या होता है और किस तरीके से हम इसके अंदर एप्लीकेशंस बनाते हैं, दैट थिंग्स वी आर डिस्कसिंग। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि एंड्रॉयड जनरली है क्या, व्हाट इज एंड्रॉयड। तो ये क्वेश्चन यदि आपके दिमाग में आता है कि एंड्रॉयड क्या है, तो जो थोड़ा सा टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता ही होगा। बाकी जो नॉर्मल, यदि आप किसी नॉर्मल पर्सन से यदि आप पूछेंगे कि एंड्रॉयड क्या है, तो वो बोलेगा एंड्रॉयड एक मोबाइल फ़ोन है या एंड्रॉयड एक स्मार्टफोन है। ये बिल्कुल गलत बात है कि एंड्रॉयड कोई स्मार्टफोन या एंड्रॉयड कोई मोबाइल फ़ोन नहीं है। एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जिस तरीके से आपका विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, वैसे ही एंड्रॉयड भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो हम सिंपल भाषा में हम बोल सकते हैं कि इट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम that is used to create मोबाइल एप्लीकेशंस। ठीक है, जो आज के डेट में सबसे ज़्यादा जो मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए यूज़ होता है, मोबाइल एप्लीकेशन। आफ्टर दैट इट इज़ यूज फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, मतलब ये बहुत सारे अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर भी यूज़ होता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मतलब इनका कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, हम एक या दो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात नहीं कर रहे हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज क्रिएटेड बाय एंड्रॉयड। मतलब जैसे आप आज के डेट में देखते होंगे कि मल्टीमीडिया सर्विसेज आजकल हर जगह है। इवन आप यदि कोई एसी की बात करें, फ्रिज की बात करें, ठीक है, रेफ्रिजरेटर की बात करें, ये बहुत सारे ऐसे डिवाइस हैं। यहाँ तक कि आप लिफ्ट में भी जाओगे तो आजकल लिफ्ट के अंदर भी सब जगह टच स्क्रीन्स रहते हैं। ठीक है, आजकल आप कहीं मॉल पे जाते हो या कोई भी पर्टिकुलर शोरूम पे जाते हो तो आप देखते हो कि बहुत सारे अलग अलग टाइप के कंप्यूटर्स जैसा डिवाइस रहता है जो पूरे टच, जैसे आप एटीएम में जाते हैं तो जहाँ पे टच पैड या जहाँ पे टच पैनल की बात, टच स्क्रीन की बात की जाए तो वहाँ पर एंड्रॉयड एप्लीकेशंस मोस्टली प्रिफर्ड यूज़ होता है। तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि दिस इज ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज यूज टू क्रिएट मोबाइल एप्लीकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मल्टीमीडिया डिवाइस, टैबलेट, स्मार्ट वॉच, कैमरा डिवाइस, बहुत सारे आजकल कैमरे के डिवाइस भी आते हैं, सेंसर डिवाइस, सेंसर बहुत सारे जगह आपको मिलेंगे। सेंसर्स जैसे आपने मोबाइल के अंदर भी आजकल बहुत सारे सेंसर्स होते हैं। जैसे आपका मोबाइल के अंदर जो स्क्रीन आपका लॉक होता है, ठीक है, जैसे आप आजकल तो फेस रिकॉग्नाइजेशन का ज़माना है। आप अपना फेस दिखाते हो तो मोबाइल फ़ोन आपका अनलॉक या लॉक हो जाता है, अनलॉक हो जाता है। तो ये क्या है, आपका सेंसर है। मोबाइल में बहुत सारे सेंसर रहते हैं, जैसे आपका फिंगरप्रिंट का सेंसर होता है। तो ये फिंगरप्रिंट बेस्ड या आपके इमेज के बेस्ड फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम, इस टाइप का जो एप्लीकेशन है वो भी हम एंड्रॉयड से बना सकते हैं। तो एंड्रॉयड एक तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम है और जिसका स्पेशली हम किसके लिए यूज़ करते हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मल्टीमीडिया डिवाइस, टैबलेट डिवाइस, स्मार्ट वॉच, कैमरा डिवाइस, सेंसर डिवाइस एटसेट्रा। मतलब मैं तो अभी आपको ये नाम बता रहा हूँ, इसके अलावा मतलब बिलियन डिवाइस एप्लीकेशंस हैं जहां पर एंड्रॉयड का आज के डेट में यूज़ किया जाता है। और एंड्रॉयड का एक सबसे अच्छा एवोल्यूशन ये भी है कि नाउ एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम is used on complete डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब जैसे पहले एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन के लिए लॉन्च किया गया था, पर अब आज के डेट में आपको मार्केट में एंड्रॉयड एज अ डेस्कटॉप वर्जन भी लॉन्च हो चुका है। तो बहुत सारी कंपनियां आपको मिलेंगी जो एंड्रॉयड का डेस्कटॉप वर्जन भी लॉन्च कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि आईवॉल करके एक कंपनी है जो अपने हर एक लैपटॉप के अंदर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम आपको लॉन्च करके दे रही है। जैसे आप लैपटॉप खरीदने जाते हो तो अब आपके पास 4 चॉइस रहती है कि आपको लैपटॉप के अंदर विंडोज़ चाहिए। वैसे इंडिया में तो विंडोज़ बाय डिफ़ॉल्ट देते हैं लैपटॉप कंपनी वाले,
पर यदि आप लिनक्स चाहिए तो लिनक्स भी दे सकते हैं, यदि आप मैक चाहिए तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए तो मैक बुक ही आता है, क्योंकि मैक जो है वो लाइसेंस्ड वर्जन है। और इसके अलावा अब एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के भी लैपटॉप मार्केट में अवेलेबल हो चुके हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि नाउ एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड ऑन कंप्लीट डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम। ये पूरी तरह से डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम में भी यूज किया जाता है। और एंड्रॉयड की सबसे खास बात यह है कि एंड्रॉयड इज ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, मीन्स वी कैन कस्टमाइज, ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि आप इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर के जितने भी फीचर्स हैं, वी कैन कस्टमाइज द फीचर्स ऑफ एंड्रॉयड इंटरनल लाइब्रेरी या इंटरनल लाइब्रेरी। मतलब एंड्रॉयड के अंदर जितने भी लाइब्रेरी आपको मिल रहे हैं या जितना भी इसके अंदर की फंक्शनैलिटी है वो आप मॉडिफाई कर सकते हैं, वो आप कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे देखा होगा मार्केट में बहुत सारे ऐसे भी आपको डिवाइस मिलेंगे जहां पर एंड्रॉयड को मॉडिफाई करके बनाया गया है। मतलब आप बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट के अंदर मिलेंगे जो एंड्रॉयड नहीं है लेकिन एंड्रॉयड जैसा है। तो ये क्या है, एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स है। आप चाहो कि आपको खुद का कोई मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना है तो आप अपना खुद का मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एक्चुअली क्या है, आपको सबसे पहले कोई भी टेक्नोलॉजी आप लर्न करें, चाहे वो वेब डेवलपमेंट की बात हो, चाहे मोबाइल एप्लीकेशंस डेवलपमेंट की बात हो, आपको एटलीस्ट उस टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा समराइजेशन फॉर्मेट पता होना चाहिए। तो इफ somebody asks you that what is Android, then you can simply say that it is operating system that is used to create mobile applications, electronic device, multimedia device, tablet device, smartwatch, camera, sensor device, etc. Okay, and now you can simply say that now the Android is a complete operating system similar to Windows ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, आज के डेट में हम बोल सकते हैं कि एंड्रॉयड एक कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम हो चुका है। एंड्रॉयड इज ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म। एंड्रॉयड आपका एक पूरी तरह से ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, मीन्स वी कैन कस्टमाइज द फीचर्स ऑफ एंड्रॉयड इंटरनल लाइब्रेरी। ठीक है, तो ये एंड्रॉयड का डेफिनेशन है। और एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो इनहेरिट किया गया है वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के पूरे बिहेवियर्स को इसने इनहेरिट किया है। तो इसलिए एंड्रॉयड एक सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसमें वायरस की इतनी प्रॉब्लम नहीं रहती क्योंकि ये लिनक्स से इनहेरिटेड है। आपने देखा होगा कि एंड्रॉयड के अंदर वायरस बहुत ही रेयर केसेस में आते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं आते, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में वायरस आएंगे। वायरस या मेलवेयर तो कोई नहीं रोक सकता है, पर यह है कि एज कंपेयर टू विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आपको एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में जो वायरस है वो वायरस अटैक जो है वो कम से कम मिलेगा। कम से कम वायरस अटैक्स आपको एंड्रॉयड के अंदर इंप्लीमेंट होगा। इस तरीके से हम बना सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि एंड्रॉयड सीखने के लिए आपको क्या क्या किस किस चीज़ की नॉलेज होना चाहिए। व्हाट इज द प्रीरिक्विजिट्स टू लर्न एंड्रॉयड। ठीक है, तो सबसे पहले मतलब एंड्रॉयड एप्लीकेशंस डेवलपमेंट, एंड्रॉयड एप्लीकेशंस डेवलपमेंट कंपोनेंट। मतलब एंड्रॉयड एप्लीकेशंस के अंदर यदि आपको डेवलपमेंट करना है तो आपको क्या क्या कंपोनेंट, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं जिनको आपको नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे पहले तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपको पता है कि कोई भी सेगमेंट की बात करें, डेवलपमेंट यदि वर्ड आ गया तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो होगा ही होगा। बिना प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के तो हम कोई भी सॉफ्टवेयर बना ही नहीं सकते। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपका जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है मार्केट में आज तक, इनिशियल डेज से लेकर के आज तक, जिसका कोई भी हम बोल सकते हैं नॉर्मल भाषा में तोड़ ही नहीं है, जिसका कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है, तो वो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है दैट इज जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो मतलब आपको यदि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज है, क्योंकि अभी मैं बता रहा हूँ, देखो आज के डेट में इंडस्ट्री में अब वेब डेवलपमेंट का जो सिनेरियो है थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। अब आज के डेट में 90%, देखो सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर हम सॉफ्टवेयर किसके लिए बना रहे हैं, यूजर्स के लिए बना रहे हैं। और 90% यूजर्स आज के डेट में किस पे हैं, मोबाइल पे हैं। आप इवन क्लासेस भी बहुत सारे बच्चे अटेंड कर रहे होंगे तो उसमें से 90% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि जो मोबाइल फ़ोन से ही पढ़ रहे होंगे, 90% या 95%। तो आप खुद देखिए कि जब एक छोटे से सेगमेंट्स में हम लोग इतना मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं तो पूरा वर्ल्ड वाइड मोबाइल फ़ोन का कितना ज़्यादा यूज़ है। इसलिए आज के डेट में जो इंडस्ट्री है वो मोबाइल डोमेन पे ज़्यादा काम करे। इवन पहले ऐसा होता था कि वेब के अंदर 90% काम होता था, मोबाइल में 10%। आजकल उल्टा हो गया, मोबाइल में 90%, वेब में 10%। तो वेब का मार्केट अब 10% हो गया, मोबाइल का मार्केट अब
90% हो चुका है। तो इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज़ कर सकते हो, या और मैं यहाँ पे और लिख सकता हूँ यदि आपको जावा लैंग्वेज से डर लगता है, जावा नहीं सीखना है, आप चाहते हो कि कोई सिंपल लैंग्वेज के थ्रू आप एंड्रॉयड में एप्लीकेशंस बना लें, तो उसका भी एंड्रॉयड ने सोल्यूशंस दिया है कि यदि आपको जावा लैंग्वेज टफ लग रहा है और जावा लैंग्वेज से थोड़ा सा सरल लैंग्वेज में आप डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो एंड्रॉयड के अंदर एक दूसरी लैंग्वेज भी है, दैट इज कॉल्ड कॉटलिन। आप कॉटलिन लैंग्वेज के अंदर भी एंड्रॉयड में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो देयर हैव टू डिफरेंट लैंग्वेज, द फर्स्ट वन इज द जावा लैंग्वेज एंड सेकेंड वन इज अ कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो इन दो में से किसी भी एक लैंग्वेज का आपको नॉलेज होना चाहिए। कॉटलिन थोड़ा सा सरल है, जावा स्क्रिप्ट जैसा है, इसमें लूजली कपल्ड लैंग्वेज है, इसमें आपको डेटा टाइप डिक्लेरेशन में इतना ज़्यादा हेडेक नहीं होता। तो बहुत सारी कंपनियां अभी कॉटलिन में भी काम कर रही हैं, और यदि आप कॉटलिन के थ्रू एंड्रॉयड में प्रोग्रामिंग करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। दोनों आप ऑप्शन हैं। दूसरा XML फॉर लेआउट। आपको XML लैंग्वेज सीखना नहीं है, लेआउट डेवलपमेंट करने के लिए एंड्रॉयड में तो ड्रैग एंड ड्रॉप अप्रोच भी है, आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी लेआउट बना सकते हैं, लेकिन XML का थोड़ा सा नॉलेज आपको होना चाहिए। XML एक्चुअली क्या है, ये लैंग्वेज है जो एंड्रॉयड में डिजाइनिंग के लिए होता है। XML फॉर लेआउट डिजाइन, मतलब कुछ भी यदि आपको, जैसे आपको ऐप के अंदर जो भी चीज़ आपको दिख रही है वो पूरा का पूरा आपका डिजाइनिंग है, और ये जो डिजाइनिंग आपको दिख रही है ये पूरी तरह से XML में बना हुआ है। तो जिन लोगों को XML के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, मैं उनको बस आपको बताना चाह रहा हूँ कि XML क्या है। XML का मतलब होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। जैसे आपने HTML सुना होगा, मोस्ट प्रोबेबली HTML सभी बच्चों ने सुना होगा और कुछ बहुत सारे को तो आता भी होगा। तो जैसे HTML वेब डेवलपमेंट, वेब डिजाइनिंग के लिए यूज़ होती है, वैसे आपको यदि मोबाइल एप्लीकेशंस के अंदर मोबाइल ऐप डेवलपमेंट करना है, मोबाइल ऐप बनाना है, तो उसके लिए आपको XML का यूज़ करना पड़ेगा। XML इज एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज दैट इज यूज्ड टू क्रिएट लेआउट मतलब डिजाइनिंग ऑफ एंड्रॉयड एप्लीकेशन। एंड्रॉयड के अंदर जितना भी ऐप है, उस ऐप के अंदर आपका जो डिजाइनिंग वाला जो वर्क है दैट इज कंप्लीटली हैंडल्ड बाय, जो पूरी तरह से हैंडल किसके थ्रू होता है, XML के थ्रू होता है। तो XML मतलब हम बोल सकते हैं एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो आपको ये दोनों लैंग्वेजेस के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, तो आप एंड्रॉयड के अंदर कोई भी एप्लीकेशंस बना सकते हैं, एंड्रॉयड के अंदर एप्लीकेशंस डेवलपमेंट कर सकते हैं। अब तीसरी चीज़, एंड्रॉयड के अंदर सॉफ्टवेयर्स। अब आपको दिमाग में ये होगा कि जैसे मान लो आपके पास लैपटॉप है और सामने वाला किसी ने बोल दिया आप एंड्रॉयड एप्लीकेशंस बनाइए, तो एंड्रॉयड के लिए क्या क्या सॉफ्टवेयर्स की आपको नीड होगी। पहले तो आपकी मशीन पे जावा मस्ट बी इंस्टॉल्ड इन योर मशीन। आपकी मशीन पे जावा का जो लेटेस्ट वर्जन है, यदि लेटेस्ट वर्जन नहीं है तब भी थोड़ा सा आपको जावा 10, 11, 12 कोई भी वर्जन आप इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन जावा मस्ट भी यदि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा यूज़ करना चाहते हो। और कॉटलिन करना चाहते हो तब भी जावा की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि बहुत सारे इंटरनल लाइब्रेरी कॉटलिन के अंदर तो एक्सटर्नल लेयर है, लेकिन उसके अंदर जो इंटरनली लाइब्रेरी है वो भी जावा की रहती है। तो जावा मस्ट बी इंस्टॉल्ड इन योर मशीन, और उस जावा का पाथ भी सेट होना चाहिए। मतलब जावा इंस्टॉलेशन बस की बात नहीं है, जावा इंस्टॉलेशन के साथ साथ आपके मशीन पे जावा का पाथ भी सेट होना चाहिए। तो दैट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट, प्राइमरी रिक्वायरमेंट है ये। दूसरा, आपके मशीन का जो कॉन्फ़िगर एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर में एंड्रॉयड स्टूडियो, एंड्रॉयड का एक बहुत ही बेस्ट सॉफ्टवेयर हम जिसको बोल सकते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो, जिसको हम चालू भी कर सकते हैं, और ये बहुत ही सिंपली आपको मिल जाएगा। आपको यदि एंड्रॉयड स्टूडियो मैनेज करना है तो आप गूगल में जाइए, ठीक है। गूगल में जाने के बाद आप सिंपल यहाँ पे लिख दीजिए एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड, एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड, ठीक है। मेरे मशीन में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेगा, मतलब ये थोड़ा सा बड़ा सॉफ्टवेयर है, छोटा सॉफ्टवेयर नहीं है। तो developer.android.com, जैसे आप developer.android.com में जाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एंड्रॉयड स्टूडियो और ये सभी चीज़ इसके अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं developers.androidstudio.com से, दैट इज़ ईजिली अवेलेबल हियर। एंड 933 MB का सॉफ्टवेयर है, आप यहाँ से डाउनलोड करके और इसको बहुत ही आसानी से इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। इसका बहुत हेल्प, आपको कैसे इंस्टॉल करेंगे, क्या मैनेज करेंगे, एवरीथिंग आपको मैनेज मिल जाएगा। साथ में इसमें फास्ट इम्यूलेटर मतलब ये चेकिंग करने के लिए एक मोबाइल फ़ोन भी देता है। अभी मैं आपको ये सब प्रैक्टिकली बताऊंगा कि इम्यूलेटर कैसे काम करता है, किस तरीके से वर्क होता है। तो ये आपको फास्ट
इम्यूलेटर भी प्रोवाइड करता है, इंटेलिजेंट कोड एडिटर है, आप कोड जैसे आप लिखोगे तो शॉर्टकट आपको पूरा दे देगा। इसके अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे बिहेवियर्स हैं। रियल टाइम प्रोफाइलर्स चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। फ्लेक्सिबल बिल्ड सिस्टम है, बहुत आसानी से आप बिल्ड बना सकते हैं। तो एंड्रॉयड स्टूडियो बहुत ही फ्लेक्सिबल स्टूडियो है, एडिटर्स है जिसको आप बहुत आसानी से डाउनलोड करके और इंस्टॉल कर सकते हैं। पहले ज़रूर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, पर आज के डेट में ये बहुत ही आसान हो गया है। इसमें आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत ही सिंपल वे में आप इसको मैनेज कर सकते हैं। तो दैट इज़ द इम्प्लीमेंटेशंस। ये एंड्रॉयड का जो सॉफ्टवेयर है वो मैंने आपको बताया कि आप developer.android.com से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये 3 प्रीरिक्विजिटीज़ है। अब थोड़ा हार्डवेयर के बारे में बता देता हूँ मैं आपको कि जैसे बहुत सारे लोग बहुत कम कॉन्फ़िगरेशन में हार्डवेयर मतलब एंड्रॉयड को इंस्टॉल करने लग जाते हैं। तो एंड्रॉयड के अंदर जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपके सभी पीसी पे नहीं चलेगा ये। पहली बात तो आपके मशीन पे विंडोज़ का बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए। विंडोज़ 7 में तो लेटेस्ट वाला वर्जन चलता ही नहीं है एंड्रॉयड का। तो मिनिमम विंडोज़ 8.1 से लेकर के 10 तक का जो वर्जन है उसमें सपोर्ट करता है। मतलब विंडोज़ 10 यदि आपके पास है तो एंड्रॉयड आपका बहुत आसानी से इंस्टॉल हो जाएगा। और इसमें जो रैम है, खासतौर सबसे मेन जो ध्यान देने वाली बात है, मिनिमम रैम आपका 6 GB। 4 GB यदि है तो ठीक है चलेगा, पर अटक अटक के चलेगा, इतना अच्छे से नहीं चलेगा। तो मिनिमम जो रैम कॉन्फ़िगरेशन है वो आपका 6 GB से लेकर के और आगे आप जितना भी करना चाहें 12 GB जितना भी करना चाहें उतना आपका, जितना ज़्यादा रैम बढ़ाएंगे उतना अच्छा आपके एंड्रॉयड एप्लीकेशंस का परफॉर्मेंस होगा। तो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स में ये है। अब प्रोसेसर्स की यदि अपन बात करें तो डेल कोर प्रोसेसर में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता। डेल कोर, कोर टू डेल, इनमें तो चलेगा ही नहीं अच्छे से। तो आपके मशीन पे i3 प्रोसेसर मिनिमम होना चाहिए। i3, i5, i7 इसके अलावा जितने भी प्रोसेसर i3 मिनिमम है। तो ये रिक्वायरमेंट्स आपके मशीन पे यदि है तो आप बहुत आसानी से एंड्रॉयड इंस्टॉल कर सकते हैं और एंड्रॉयड एप्लीकेशंस डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ये जो मेन चीज़ें हैं कि एंड्रॉयड क्या होता है, एंड्रॉयड के अंदर कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आपको रिक्वायरमेंट है। तीसरी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स ये है कि आपको हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो अभी के समय में यदि आप एंड्रॉयड में एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है ये। और इसमें जॉब रिक्वायरमेंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ 100%। मतलब मैं भी इतने साल से एंड्रॉयड सिखा रहा हूँ, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। साथ में मैं एज अ फ्रीलांसर एंड्रॉयड में वर्क भी करता हूँ। तो आज तक जितने स्टूडेंट्स ने एंड्रॉयड के को सीखा है, लर्न किया है, तो वो सभी के सभी स्टूडेंट्स प्लेस्ड ही होते हैं। तो यदि आपको प्लेसमेंट्स गेट करना है, ठीक है, जैसे आपने BCA या BSc फाइनल ईयर में है, तो आपको यदि प्लेसमेंट असिस्ट करना है, प्लेसमेंट गेट करना है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छी लैंग्वेजेस है ये। और मैं आपको ये भी क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, पहले भी मैंने पहले के सेशन में बताया कि मास्टर डिग्री जो है आपकी वो इतनी ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है। आप बैचलर डिग्री के थ्रू भी जॉब गेट कर सकते हैं। मास्टर्स आप साथ में भी कर सकते हैं, या कि मास्टर्स एक ऑप्शनल पार्ट है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जैसे MCA की हो जाते हैं, तो ठीक है आप MCA करिए, पर आज के डेट में तो वैसे भी वर्क फ्रॉम होम या कि का कल्चर हो गया, लर्न फ्रॉम होम का कल्चर भी चालू हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो उसके अंदर ऐसा है कि आपको यदि इन स्किल्स का नॉलेज होगा तो पार्ट टाइम आप जॉब भी कर सकते हैं या एज अ फ्रीलांसर काम भी कर सकते हैं, या अपना खुद का कुछ प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि आजकल हर जगह देखा होगा कि कार से लेकर के कार वॉशिंग के भी बहुत सारे एप्लीकेशन, हर चीज़ का ऐप है आज के डेट में। यदि आपको गाड़ी रिपेयर कराना है उसका भी एप्लीकेशन मिल जाएगा। और अभी लॉकडाउन में तो बहुत चल रहा है, ऐप ने ही आपका जो डेली रूटीन्स का जो टास्क है वो तो ऐप ही 80% मैनेज कर रहा है आजकल। आपको देखा होगा कि इवन आपको कुछ भी खरीदना है, इंदौर में ऑन डोर करके भी एक एप्लीकेशन बहुत चलता है, ऑन डोर, आपने शायद नाम सुना होगा। तो हर जगह मतलब आज के डेट में एंड्रॉयड एप्लीकेशंस की तो बहुत रिक्वायरमेंट है। आपके दिमाग में कोई आइडिया है और उसको यदि आपको इम्प्लीमेंट करना है तो बहुत आसानी से आप एंड्रॉयड में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इसलिए एंड्रॉयड एक फ्यूचर टेक्नोलॉजी है जो बहुत ज़्यादा यूज़ है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ कि एंड्रॉयड एप्लीकेशंस के अंदर 2 टाइप के ऐप होते हैं, टाइप ऑफ ऐप। इसमें भी बहुत कम लोगों को ये पता रहता है कितने टाइप के ऐप होते हैं। पहला जो ऐप होता है उसको बोलते हैं नेटिव ऐप, ठीक है। जैसे आप यदि किसी कंपनी में अप्लाई करोगे तो वहाँ लिखा रहेगा एंड्रॉयड नेटिव ऐप डेवलपर, तो नेटिव ऐप होता है। दूसरा जो ऐप है फर्स्ट इज द नेटिव एंड सेकेंड वन इज द हाइब्रिड ऐप। तो जो नेटिव ऐप है और जो हाइब्रिड ऐप है, इन दोनों ऐप के अंदर क्या है, देयर हैव डिफरेंसेस,
ठीक है। नेटिव एप्लीकेशंस का मतलब ये होता है कि ये एक ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जो आपका जो नेटिव एप्लीकेशंस का जो इम्प्लीमेंटेशन है ये सिर्फ एंड्रॉयड में ही चलेगा। नेटिव ऐप मतलब जो स्पेशली एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म में ही डिजाइन किए जाते हैं। ठीक है। दिस एप्लीकेशंस, दिस ऐप इज फोकस, दिस ऐप इज स्पेशली फॉर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब ये एक ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में ही चलते हैं। मतलब आपको एंड्रॉयड में ही चलेगा, iOS में नहीं चलेगा। जैसे आपको पता है कि आज के डेट में एंड्रॉयड और iOS दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में चल रहे हैं। इंडिया में 99% एंड्रॉयड ही चल रहा है, पर मान लो हमें एक ऐसा एप्लीकेशंस क्रिएट करना है जो एंड्रॉयड में और iOS दोनों में बनाना है। जैसे बाहर की जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आती है उसमें क्लाइंट 90% रिक्वायरमेंट हमारी यही आती है कि हमें वेब में भी चाहिए, एंड्रॉयड फ़ोन में भी चलना चाहिए, iOS में भी चलना चाहिए। तो मतलब 3 प्लेटफॉर्म को आपको फोकस करना है। तो नेटिव में आपको अलग अलग बनाना पड़ेगा। हाइब्रिड एप्लीकेशंस जो होते हैं, जो हाइब्रिड ऐप क्या होते हैं, दिस ऐप इज कॉमन, मतलब ये कॉमन ऐप होते हैं, इज कॉमन फॉर ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो हाइब्रिड ऐप होता है वो सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। कॉमन इन द सेंस कि आप एंड्रॉयड की बात करें या iOS की बात करें, सब में एक ही एप्लीकेशंस बनेगा। और हाइब्रिड एप्लीकेशंस हम किससे क्रिएट करते हैं? हाइब्रिड एप्लीकेशंस क्रिएट करने के लिए आपको, हेलो, कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं? सर वॉइस आ रही सर, वॉइस नहीं आ रही है? नहीं आ रही है सर। अच्छा आ रही है, परफेक्ट, ठीक। तो हाइब्रिड एप्लीकेशंस में यदि आपको सीखना है, भाई हाइब्रिड एप्लीकेशन इसलिए ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है क्योंकि आपको एक बार ही प्रोग्रामिंग करके सभी प्लेटफॉर्म में आप इसको लॉन्च कर सकते हैं। तो इसके लिए अभी मार्केट में आपने सुना होगा रिएक्ट एप्लीकेशंस। रिएक्ट एक पर्टिकुलर नई टेक्नोलॉजी है, या नया आप बोल सकते हो एक नया फ्रेमवर्क है जो फेसबुक कंपनी ने डेवलप किया। और रिएक्ट के अंदर रिएक्ट नेटिव करके एक पर्टिकुलर टूल्स होता है, रिएक्ट नेटिव कंपोनेंट्स है, जिसके थ्रू आप iOS, एंड्रॉयड, इन सब के एप्लीकेशंस आप बना सकते हो। तो रिएक्ट नेटिव सबसे टॉप पे चल रहा है। दूसरा एक फ्लटर करके भी एक नई टेक्नोलॉजी लॉन्च हुई है मार्केट में, फ्लटर। ठीक है, फ्लटर का भी यूज़ करके आप एक हाइब्रिड एप्लीकेशंस बना सकते हैं जो एंड्रॉयड और iOS दोनों में चले। पर सिक्योरिटी कंसर्न की जहां पर बात किया जाए तो हाइब्रिड एप्लीकेशंस इज नॉट सिक्योर एज कंपेयर टू नेटिव एप्लीकेशन। इसलिए जो कंपनी सिक्योर डोमेन पे काम करती है, जो सिक्योरिटी, जितने बैंकिंग एप्लीकेशंस हैं, ये कभी भी हाइब्रिड नहीं होते, ये नेटिव होते हैं। क्योंकि नेटिव में आप 100% सिक्योरिटी दे सकते हैं अपने एप्लीकेशंस को, हाइब्रिड में आप 100% सिक्योरिटी नहीं दे सकते। इसलिए हाइब्रिड अभी भी इतना आने के बाद भी 70% कंपनियां नेटिव एप्लीकेशंस पे ही काम करती हैं। ठीक है, नेटिव एप्लीकेशन मतलब एंड्रॉयड के लिए अलग, iOS के लिए अलग। और हाइब्रिड मतलब कॉमन मतलब ये पूरा वेब जैसा दिखता है, पूरा UI, इसको आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आप कोई मोबाइल ऐप चला रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा जैसे वेब ऐप चला रहे हैं। तो वेब के सेगमेंट्स हैं ये। बाकी इनका भी यूज़ है, अभी मार्केट में ये भी लॉन्च हुए हैं, तो अभी ये नए टेक्नोलॉजीज़ हैं, तो इनका भी करियर अच्छा है। यदि आप रिएक्ट या फ्लटर भी सीखते हैं, दैट इज़ ऑल्सो द गुड अप्रोच फॉर योर करियर स्किल्स। तो आप इसके अंदर भी अपना करियर बना सकते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में आप अभी, जैसे लॉकडाउन में आपके पास बहुत पर्याप्त समय होगा, तो इन सभी टेक्नोलॉजी के बारे में आप सर्च करिए कि रिएक्ट नेटिव क्या है, फ्लटर क्या है, एंड्रॉयड क्या है, और अपने स्किल्स को बढ़ाइए। जितना ज़्यादा आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे उतना बेटर आपके लिए होगा। इस टाइम का पूरा 100% आप यूटिलाइजेशन करिए। ठीक है, क्योंकि IT ट्रेंड अब पूरी तरह से चेंज हो चुका है। अब यहाँ से बैठ करके आप US की कंपनी में भी अप्लाई कर सकते हो, इंदौर से आप US की कंपनी में अप्लाई कर सकते हो। पहले ऐसा था कि हमें US जाना होता था, अब्रॉड जाके हम अप्लाई कर सकते। अब आपके लिए और बहुत सारे रास्ते खुल चुके हैं। और आपने देखा होगा कि ये लॉकडाउन में IT ही एक ऐसा फील्ड है जो बंद नहीं हुआ, बाकी सभी फील्ड, IT और मेडिकल, हेल्थ, इसके अलावा सभी चीज़ें बंद हैं। तो यदि आप, ये IT एक सबसे अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, यदि आपको
आप तो घर बैठे काम कर सकते हो, आपको कहीं भीड़ वाली जगह बेंगलोर पुणे जा कर के दौड़ने की जरूरत नहीं है। आप अपने स्किल्स को मैनेज करिए, अपना रिज्यूम अपडेट करिए, कंपनी के साइट में जाके अप्लाई करिए, बहुत सारे ओपन अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है आईटी के अंदर। बस ये है कि अब कंपनी आपको ट्रेन नहीं करेगी, आपको पहले से ट्रेन होके जाना पड़ेगा। क्योंकि पहले क्या था कि कंपनियां ट्रेन करती थी, अब वो ट्रेन वाला काम खत्म हो गया, कंपनी में कोई ट्रेनिंग सेंटर्स नहीं होते। आप कंपनी आपका डायरेक्ट यहाँ पर, इवन आपकी जो टीसीएस और ये इन्फोसिस, वो भी डायरेक्टली बोलती है कि आप खुद लर्न करिए, और डायरेक्टली जो जितना जल्दी लर्न करेगा उसको टीसीएस उतना जल्दी ज्वाइनिंग दे रही है। जो जितना लेट लर्न कर रहा है उसको ज्वाइनिंग ही नहीं दे रही है, वो एग्जाम ले रहे हैं। यदि इन्फोसिस टीसीएस के में आप सेलेक्ट हो गए तो खुश होने की जरूरत नहीं है, जब तक आप एग्जाम क्रैक नहीं करेंगे तब तक वो ज्वाइनिंग नहीं देते। मतलब कुल मिलाकर के स्किल्स होना चाहिए। जब तक आपके पास स्किल्स नहीं है तब तक आपको कंपनी में रिक्रूट होने के बाद भी आपको वर्क नहीं मिलेगा, और स्किल्स है तो आप ओपन है, आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एंड्रॉयड स्टूडियो है, इंटेलीजे करके एक प्लेटफॉर्म है जिसने इसको बनाया है। और ये एंड्रॉयड स्टूडियो का जो स्प्लैश स्क्रीन है, स्प्लैश स्क्रीन मतलब फ्रंट स्क्रीन है। तो जब आप एंड्रॉयड के अंदर कोई ऐप बनाएंगे तो सबसे पहले आपका एंड्रॉयड स्टूडियो थोड़ा सा टाइम लेगा लॉन्च होने में, ठीक है। अब मेरे जो लैपटॉप है उसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स ऑलरेडी डले हुए हैं, इसलिए टाइम ले रहा है ये। यदि आपके लैपटॉप में सिर्फ एंड्रॉयड ही होगा और दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होंगे, वे दूसरा कोई सॉफ्टवेयर नहीं होगा हैवी सॉफ्टवेयर, तो बहुत आसानी से ये खुलेगा। तो दिस इज़ द, इसके लिए प्रेरिक्विजिटीज ये है कि जावा मतलब पूरा जावा नहीं आना चाहिए, जावा के अंदर आपको सिर्फ कोर कंसेप्ट का नॉलेज होना चाहिए, मतलब कोर जावा का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। कोर जावा इन द सेंस कि आपको जावा के अंदर प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, लूप कैसे चलाते हैं, इन सब चीज़ों का आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। देन यू कैन ईजिली लर्न इट। द एप्लीकेशन इज लोडिंग हियर। बस एक बार ये पूरी तरह से लोड हो जाएगा तो फिर उसके बाद बहुत ही स्मूथली रन चलता है, ये बहुत ही स्मूथली मैनेज होता है। अब यदि आपने ऑलरेडी कोई प्रोजेक्ट हमने यदि बनाया है तो वो पुराने प्रोजेक्ट को पहले बाय डिफ़ॉल्ट ओपन करता है। तो मैं नए सिरे से इसमें पूरा आपको एक छोटा सा ऐप बना करके बताऊंगा कि किस तरीके से हम इसमें ऐप बना सकते हैं। It's not a complicated, it is a very interesting part to creating the applications। तो जैसे आप गूगल मैप, इसमें बहुत सारी नई नई चीज़ें भी है, जैसे गूगल मैप आपको मैनेज करना है, गूगल मैप बेस्ड आजकल बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, तो इसमें गूगल मैप के लिए मैप इंटीग्रेशन हो जाता है बहुत आसानी से। नोटिफिकेशन, जैसे आपको कोई एसएमएस आता है, अलर्ट आता है, नोटिफिकेशन सर्विसेज भी इसके अंदर हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशंस, लॉट्स ऑफ रिप्रेजेंटेशंस ऑफ एंड्रॉयड। तो देखो आपको ये जो दिख रहा है ये एंड्रॉयड का मेरे पास मैंने ऑलरेडी जो ऐप बनाया है उसका सोर्स कोड है। तो जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो आपके पास ये स्क्रीन नहीं आएगा। पहले मैं इस एप्लीकेशंस को बंद कर दूंगा। आई विल गो ऑन फाइल एंड क्लिक ऑन क्लोज प्रोजेक्ट। जब तक ये ओपन हो रहा है, मैनेज हो रहा है, तो मैं यहाँ पे आपको एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर किस तरीके से प्रोग्रामिंग करेंगे उसमें सबसे पहला जो स्टेप है दैट इज़ कॉल्ड एक्टिविटी। जैसे जावा में आप कोई क्लास बनाते हैं तो एंड्रॉयड में हम क्लास को क्या बोलते हैं, एक्टिविटी। एक्टिविटी मतलब स्क्रीन। आपको जितने भी स्क्रीन्स बनाने हैं, जैसे आपको 10 स्क्रीन्स बनाने हैं, 5 स्क्रीन्स बनाने हैं, जितने स्क्रीन्स आपको बनाने हैं उतने एक्टिविटीज़ आपको बनाना पड़ेगा। तो एक्टिविटी मतलब क्या होता है, हम सिंपली बोल सकते हैं कि इट इज़ यूज्ड टू डिज़ाइन एंड्रॉयड स्क्रीन। मतलब एंड्रॉयड के अंदर यदि आपको कोई स्क्रीन बनाना है, स्क्रीन डिजाइन करना है, तो उसके लिए हम एक्टिविटी क्रिएट कर सकते हैं। एक्टिविटी कंटेन जावा फाइल and XML file, Java file and XML file both।
मतलब जब आप एक्टिविटी बनाएंगे एंड्रॉयड के अंदर, तो एक्टिविटी के अंदर आपको जावा की फाइल तो बनेगी ही बनेगी, साथ में जावा की फाइल के अलावा आपको इसके अंदर XML की फाइल भी बन जाएगी। मतलब हम बोल सकते हैं कि एक्टिविटी बराबर, एक्टिविटी का मतलब क्या है, जावा फाइल प्लस XML फाइल। मतलब जावा फाइल और XML फाइल, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। मतलब जितने भी आपको स्क्रीन बनाने हैं उतने अलग अलग एक्टिविटी आपको लेना पड़ेगा। तो मतलब जैसे आपके पास 5 अलग अलग स्क्रीन्स हैं तो 5 अलग अलग एक्टिविटी लेना पड़ेगा, 10 अलग अलग स्क्रीन्स हैं तो आपको 10 अलग अलग एक्टिविटी लेना पड़ेगा। तो एक्टिविटी इज़ नथिंग, एक्टिविटी को हम सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि एक्टिविटी आपका सिंपल क्या है, दैट इज़ द स्क्रीन्स। और इसके अंदर आपको जावा का बना बनाया पूरा कोड मिलेगा। ऐसा नहीं कि जावा की पूरी कोडिंग आपको खुद ही लिखनी है, एंड्रॉयड स्टूडियो वो सब चीज़ों को बाय डिफ़ॉल्ट मैनेज करता है और उसके अंदर ही सभी के सभी एक्टिविटीज़ को रिप्रेजेंट करता है। अब एक्टिविटी जो है उसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे रहता है वो बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे क्लास, ओके, आई थिंक दैट इट हैज ओपन, जस्ट अ मिनट। अब यहाँ पे अपन फाइल में जाएंगे, न्यू में जाएंगे, यहाँ पे अपना न्यू प्रोजेक्ट, वी विल क्रिएट द न्यू प्रोजेक्ट। अब जैसे आप देखो फाइल में जाना है, न्यू में जाना है, बाय डिफॉल्ट आपका न्यू प्रोजेक्ट में जाना है। अब न्यू प्रोजेक्ट जो आपका क्रिएट होगा उसमें एक्टिविटी क्या रहेगी ये बता रहा हूँ मैं आपको कि जब भी आप एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करेंगे तो आपको इसमें जाना है फाइल, फाइल के अंदर जाना है, ठीक है। तो क्या स्टेप्स है ये चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पहले स्टेप में आपको कहाँ पे जाना है, न्यू में जाना है, फाइल में जाना है। फाइल के अंदर आपको पहले ये क्लोज प्रोजेक्ट कर दो। क्लोज प्रोजेक्ट करने के बाद आपको ऑटोमेटिकली क्लियरिफाई हो जाएगा, ये स्क्रीन आएगा। दिस इज़ द फर्स्ट स्क्रीन। मतलब जब आप एंड्रॉयड लॉन्च करेंगे, यहाँ पर एंड्रॉयड का वर्जन भी लिखा रहेगा। तो अब यहाँ पर आपका सबसे पहले जैसे ये एंड्रॉयड स्टूडियो जब आप फर्स्ट टाइम अपने मशीन पे ओपन करेंगे, दिस इज़ द फ्रंट स्क्रीन। ये जो साइड में आपको एक भी एप्लीकेशंस नहीं दिखेगा क्योंकि आप उस समय नए तरीके से एंड्रॉयड, आपने नया एंड्रॉयड इंस्टॉल किया है। ये तो मेरे इसमें इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि मैंने ऑलरेडी इतने सारे एप्लीकेशंस बनाए हुए हैं। अब यहाँ पे हम सिंपली क्लिक करेंगे स्टार्ट अ न्यू एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट। तो ये स्क्रीन जब आप जाएंगे तो इस स्क्रीन में आप देख सकते हैं कितने टाइप की एक्टिविटीज़ होती हैं। नो एक्टिविटी, बेसिक एक्टिविटी मतलब स्क्रीन। मैंने आपको पहले क्लैरिफाई किया, यदि आपको गूगल मैप एक्टिविटी लेनी है तो मैप की अपनी अलग एक्टिविटी है, टैब की अलग एक्टिविटी है, मास्टर डिटेल एक्टिविटी है, नेविगेशन, तो देयर आर लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज़। तो अब हम इस एम्प्टी एक्टिविटी को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आई विल क्लिक ऑन नेक्स्ट। सर। हाँ जी सर। हेलो सर आपकी स्क्रीन शायद चली गई प्लीज। हाँ सर, आपकी स्क्रीन शेयर नहीं है सर। जो स्क्रीन शेयर नहीं है, एक मिनट। हाँ सर, शायद बीच में नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। आप दिख रही है सर स्क्रीन? हाँ सर, परफेक्ट। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं जाता हूँ। देखो सबसे पहले आप जब नया एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करेंगे तो ये स्क्रीन आपके सामने सबसे पहले दिखेगी। इस स्क्रीन में आपको एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट करना है, फिर आपको नेक्स्ट में जाना है और इसके बाद आपको यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट का नाम देना है, ठीक है। एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करने के बाद फर्स्ट जो आपका पहला वाला, ये कौन सा वाला आएगा, ये आएगा स्क्रीन। इस स्क्रीन के बाद हम नेक्स्ट करेंगे तो ये वाला स्क्रीन आएगा। इस स्क्रीन के अंदर आपको जो भी अपने प्रोजेक्ट का नाम देना है वो नाम आप यहाँ पे दे सकते हो। जैसे कोई भी ऐप हमें क्रिएट करना है, एनी ऐप, जैसे मुझे सिंपल इंटरेस्ट है, मैं बिल्कुल सिंपल आपको ऐप बताता हूँ। जैसे मुझे सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है तो SI कैलसी करके मैंने एक ऐप बना दी है। SI कैलसी मतलब SI कैलकुलेटर, ठीक है, नॉर्मल है क्योंकि आप पहले छोटे